और देखता है जेवियर और लॉयड को, द ग्रेटेस्ट स्कैमर ऑफ ऑल टाइम। अगर तुम्हें द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर पसंद आया तो ये जान लो ये मानो अभी उसी यूनिवर्स से बिलोंग करता है और इसका कहानी भी जबरदस्त है, तो देख लो। शुरू होता है इस डेमोन लॉर्ड के साथ जो मन में कह रहा होता है कि मैं हूँ जेंक्युल किम, एक आम सा ग्रेजुएट स्टूडेंट, मतलब मैं था। लेकिन जब कल रात मैं मेरा मन पसंदीदा गेम खेल रहा था, पैलाडिन्स ऑफ ब्लड, तब अचानक क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मैं यहाँ ट्रांसपोर्ट हो चुका हूँ। ये सब वो मन में कह ही रहा था, तभी उसको लॉर्ड क्रीडोस करके एक बंदा पुकारता है जिसका नाम है जेफिरोस और उसका लेवल है 50। लॉर्ड सारी तैयारी हो चुकी है, हमारे खतरनाक डेमोन ट्रूप्स रेडी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बाहर की नजारा। जस्ट लुक एट दिस। फिर हमें दिखाया जाता है असुरत को जिसका लेवल है 534, ये फ्रोजन क्वीन सीरीज को लेवल 531, और फिर हमको दिखने को मिलता है हार्टू को जिसका लेवल है 555 और बहाल जिसका लेवल है 539। और फिर ये चीज देखो तुम लोग, सब लोग जोश में है, फाइट के लिए सब लोग तैयार है। लेकिन तभी हमारा डेमोन लॉर्ड चीखता है और कहता है रुक जाओ। सब लोग रुक जाता है और उसके बाद सुनने लग जाता है। वो कहता है मैं हूँ डेमोन क्रीडो, मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये फाइट रुकने वाले हैं। सब लोग ये बात सुनने के बाद उसके तरफ देखता है और कहता है बेवकूफ। ये चीज देखने के बाद हमारा लॉर्ड क्रीडो की फटके चार हो जाता है और कहता है डरावना है भाई ये सब। फिर उसके डरा हुआ फेस इतना डरावना था कि उन चारों की फटके चार हो जाती है। फिर हमें बताया जाता है क्या होगा अगर ह्यूमंस को खाए, तो सीन शिफ्ट और एक बंदा कॉफिन से उठ रहा होता है और फिर मैसेज बॉक्स आता है और कहता है योर 20th प्लेथ्रो हैज बिगन। फिर हम देखते हैं किमची को जिसका लेवल है 9990। क्रीडो कह रहा होता है यह बंदा मुझे मार डालेगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी का पास्ट। मैं कोरिया यूनिवर्सिटी से फार्मिंग के ऊपर पढ़ाई किया है, मैं एक स्मार्ट स्टूडेंट था, मैं टॉपर था। फिर हमें एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कहता है जेंक्यो तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, क्या तुम मेरे लिए ये काम कर सकते हो। फिर और एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कहता है क्या तुम मेरी इस प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकते हो। तीसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है क्या तुम मेरे खेत में बीज बो सकते हो। अभी हमें हमारा एमसी को दिखाया जाता है जिसके हालत बहुत खराब हो चुका है, वो काम करते करते थक चुका है। वो मन में कहता है मैं सबका नौकर बन चुका हूँ, सब लोग मुझे इस्तेमाल कर रहा है। फिर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं मैं सबको मार डालूंगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा और इन सब की वजह से मैं धीरे धीरे पागल होने लगा हूँ। इस सदमे से बाहर आने के लिए मुझे गेम खेलना पड़ेगा, एक ऐसा गेम जिसमें लेवल अप करना काफी मुश्किल था। कोई भी प्लेयर नहीं था जिसने इस गेम को 19 बार खेल चुका है। हमारा एमसी बिना सोए उस गेम को लगातार खेलते रहता था, एक बार, दो बार, 10 बार, और फाइनली उसने पैलाडिन्स ऑफ ब्लड गेम को 19 बार क्लियर कर दिया। गेम के अंदर हमारा एमसी का कैरेक्टर किमची था जिसने डेमोन किंग को डिफीट किया था। खुशी से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, अब मैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे कोई भी नहीं हरा सका। लेकिन इस गेम के अंदर और एक लेवल था, 20th लेवल, जिसे क्लियर करना इम्पॉसिबल माना जाता है। फिर भी हमारा एमसी ने सोचा एक बार और कोशिश करनी चाहिए। 20th राउंड नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, क्या आप इस गेम को 20 बार खेलना चाहते हैं। हमारा एमसी ने यस पर क्लिक किया। यस पर क्लिक करते ही स्क्रीन से काफी ज्यादा रोशनी बाहर आने लगी। हमारा एमसी की बॉडी से उसकी आत्मा अलग हो गई और सीधा उस स्क्रीन के अंदर चला गया। गेम के दुनिया में आकर वो काफी शांत था और अपने मन में सोच रहा था नहीं, मुझे शांत रहना होगा, मैं काफी चालाक हूँ, लंबी लंबी सांसें लेनी होगी। अभी ये मेरी आत्मा है, मैं मरा नहीं हूँ, मेरी बॉडी से आत्मा बाहर आ गई। तभी उसकी नजर जाता है टावर ऑफ लाइफ पर और वो समझ जाता है कि वो गेम के अंदर आ चुका है जिसका नाम है ब्लड ऑफ पैलाडिन्स, और अब उसके सामने था किमची की बॉडी। वो खुश हो जाता है, सोचता है मैं अब सबसे ताकतवर हो जाऊंगा। लेकिन तभी वो कहता है वेट, Now that I see him, I really don't want to be him. मतलब उसे अब किमची के बॉडी नहीं चाहिए। ये बात कहते ही उसकी सोल दूसरी दिशाओं में ट्रांसफर हो जाता है। वो रोते हुए चिल्लाता है और कहता है क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर वो खुद के सामने डेमोन लॉर्ड को देखता है
और उसके अंदर घुस जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें डेमोन किंग को दिखाया जाता है, जो कहता है तो आपको समझ आया मेरे साथ क्या हुआ। असल में ये चीज कह रहा होता है हमारा जैंक्यू, जो डेमोन किंग के बॉडी पर था। फिर हम जेफिरोस को देखते हैं, तो कैसल के अंदर से सुन रहा होता है क्रेडोस सच में काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। फिर हमें असुरत को दिखाया जाता है, जो चिल्लाते हुए कहते हैं चलो साथ मिल जाते हैं और डेमोन किंग का सर काट देते हैं। हार्टर कहता है क्या होगा अगर वो कमजोर ना हुआ तो। सीरीज कहता है असुरत अगर तुम सामने रहकर फाइट करो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। दूसरी तरफ बहाल कहता है मैं भूखा हूँ भाई, मुझे खाना दे दो। सूरत कहता है ओके, लेकिन अगर प्रूफ हो गया वो कमजोर है फिर सबकी स्माइल देखो, सिर्फ हमारा बहाल चैट चुपचाप खड़ा था एटीट्यूड के साथ। ये सब बातें जे फिरोज बाहर खड़ा सुन रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसका लेवल सिर्फ 15 था। अगले ही सीन में जे फिरोज हमारा एमसी को रिपोर्ट कर रहा होता है और कहता है डेमोन किंग हमारी आर्मी का मनोबल पूरी तरह टूट गया है, वो अपने ही लोगों को मारकर खा रहा है। काफी सारे डेमोन बिना नोटिस दिए हमारा किंगडम छोड़कर चले गए हैं और ऊपर से हमारा 4 ग्रेट जनरल साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा है आपका सिर काटने की। ये सुनकर हमारा एमसी की रूह कांप जाती है, लेकिन वो अपने फेस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाता। मन में सोच रहा होता है अगर वो चारों साथ मिलकर मुझ पर अटैक कर दे तो मैं मारा जाऊंगा। किमची के बारे में क्या वो अभी भी सो रहा है? क्या मुझे हमें वर्ल्ड पर चार्ज करना चाहिए? ये बातें सोच ही रहा होता है, तभी जे फिरोज एक रेड कलर का बॉल निकालता है और कहता है ये वीडियो प्लादिन ऑफ टॉम से आया है, जिसे जनरल ओगामी ने भेजा है। उस वीडियो में किमची काफी ब्रूटली सभी डेमोन्स को मार रहा था, किसी की आंखें निचोड़ रहा था, किसी को जान से मार रहा था। ये चीज देखते हुए हमारा एमसी घबरा जाता है। अब मेरे साथ क्या होगा? देखने से लग रहा है क्रेजी पर्सन ये गेम खेल रहा है, जो किमची की बॉडी की कब्जा ले चुका है। अगर वो चारों कमांडर साथ मिलकर मुझे मारने आए मैं मारा जाऊंगा, और अगर मैंने ह्यूमन वर्ल्ड पर अटैक कर दिया किमची मुझे मार डालेगा। मैं करूँ तो करूँ क्या? रोते हुए कहते हैं आखिरकार मैं इस गेम के दुनिया में क्यों आया हूँ, मुझे शांति भरी लाइफ कब मिलेगी? फिर काफी सीरियस होकर कहता है अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है, मुझे सभी डेमोन्स को शांत करना पड़ेगा और इस खाने की समस्या दूर करना पड़ेगा। फिर डेमोन किंग बाहर जाता है। डेमोन किंग को जाते हुए देखकर हमारा जे फिरोज पूछता है लॉर्ड क्रेडोस आप कहाँ जा रहे हो? डेमोन किंग कहता है माफ करना, लेकिन मैं खेती करने के लिए कुछ जगह ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। माफ करना? ये बात सुनकर हमारा जे फिरोज कहता है भाई आप कैसे माफी मांग रहे हो? आप तो घटिया इंसान हो, मेरा मतलब आप तो घटिया डेमोन हो, आप तो रूड हो, आप तो बदतमीज हो, आप कैसे माफी मांग सकते हो? ये आपकी कैरेक्टर को सूट नहीं करता। अब डेमोन हो भाई, अब डेमोन हो, ऐसा मत करो मेरी जान। से सब लोग आपको और भी ज्यादा कमजोर सोचने लग जाएगा। जे फिरोज अपनी डायरी पर नोट करता है और कहता है तो डेमोन की जमीन पर खेती करना चाहते हो? मुझे नहीं पता था कि आपकी याददाश्त गोल्डफिश के जैसा कमजोर है। हमारा एमसी गुस्से में कहता है आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसे बात कैसे कर सकते हो? मैं डेमोन किंग हूँ। लेकिन जे फिरोज को कोई भी रिएक्शन नहीं देता और एमसी मन में कहता है आखिरकार वो मुझसे डरता क्यों नहीं। अगले ही सीन में हम डेमोन किंग और जे फिरोज को साथ में खेतों की जगह देखने के लिए जाते हुए देखते हैं, लेकिन सारे जगह बंजर थे। जे फिरोज कहता है पिछले सभी डेमोन किंग ने यहाँ खेती करने के लिए कोशिश करी थी, लेकिन वो सब फेल हो चुका है। यहाँ टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं उग सकता। मुझे मालूम है इस लैंड को लैंड ऑफ डेथ कहता है, लेकिन मैं अपनी करंट एबिलिटी के साथ इस लैंड को बचा लूंगा और खेती करूंगा। फिर अपने मन में कहता है मुझे सच में खेती करना से नफरत है, लेकिन सरवाइव करने के लिए करना ही होगा। फिर वो जमीन पर बैठ जाता है, अपने नाखून से मिट्टी को स्क्रैच करता है और फिर काफी भयंकर तरीके से उस मिट्टी को खाने लग जाता है। क्या भाई मिट्टी खा रहा है?
जेफिरोज नोट करते हुए कहता है, आज डे 15। डेमोन किंग काफी अजीब बर्ताव कर रहा है। वो एक भिखारी बन गया है जो मिट्टी खा रहा है। हमारे एमसी चिल्लाते हुए कहते हैं, जल्दी से रुको, आखिरकार तुम ये सब क्यों नोट कर रहे हो? जेफिरोज, मैं बस ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरे काम है डेमोन किंग दिन भर जो भी करता है उसे रिकॉर्ड करना। डेमोन किंग मन में कहता है, मेरा गान में क्या प्रॉब्लम फंस चुका है। उस मिट्टी को टेस्ट करने के बाद थूकते हुए हमारा एमसी कहता है, इस जमीन पर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ना ही नाइट्रोजन है। फिर हमारा एमसी हमें समझाता है, नाइट्रोजन एक ऐसी एलिमेंट है जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी होता है। प्लांट्स नाइट्रोजन का यूज डायरेक्ट हवा से लेकर नहीं कर सकता है। भले ही एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन हो, क्योंकि नाइट्रोजन एक अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन अगर हम लाइटिंग का यूज करें और पास में पानी हो तो लाइटिंग के जरिए नाइट्रोजन पानी में मिल जाता है। जब वो पानी के बूंदे जमीन पर गिरते हैं तो मिट्टी नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर हमें बताया जाता है डेमोन किंग की मेन अटैक के बारे में, जो है ब्लडी स्ट्राइक, जो लाइटिंग से रिलेटेड है। जब वो अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से स्क्रैच करता है और एक टारगेट के ऊपर वो ब्लड फेंकता है, तब उसको जोर का झटका लगता है। फिर हमारा जैंक्यूल कहता है, इसी सील के वजह से मैं गेम में काफी बार मरा था, क्रीडोस के हाथ में। तभी जेफिरोस को पीछे हटने को कहता है और ब्लडी स्ट्राइक्स यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ को स्क्रैच करता है उसे काफी ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाता है, आखिरकार ऐसा कैसा हो सकता है? डेमोन किंग हमेशा ये सील कैसे यूज करता था? क्या वो पागल था? मुझे सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है और वो घबरा के देखते हैं, वहाँ पर 4 जनरल्स छुके उसे देख रहा है। डेमोन किंग सच में कमजोर हो गया है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास मौका है। ये सब बातें उस 4 जनरल्स बोल रहा था। तभी जेफिरोस कहता है, डेमोन लॉर्ड, अब सच में काफी ज्यादा कमजोर हो गए हो। हमारा एमसी की पसीने छूटना शुरू हो गया था। मुझे पूरा यकीन है ये लोग मुझे मार डालेगा। तभी पूरी हिम्मत जुटाकर वो ब्लडी स्ट्राइक यूज करता है, दर्द सहते हुए। लेकिन खून चारों तरफ फैल जाता है, लेकिन एक भी लाइटिंग नहीं होता। वो दर्द में चिल्लाना लगा है। तभी चारों कमांडर्स आगे बढ़ते हुए कहते हैं, डेमोन लॉर्ड क्रीडोस, क्या आपको काफी दर्द हो रहा है? क्या आप बीमार हो गए हैं? उन्हें पूरा यकीन हो गया था एमसी कमजोर हो चुका है। वो इस मौके का फायदा उठाने के लिए उसे हमला कर देता है। हमारा एमसी की फटके 4 हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम किमची को देखते हैं जो फेयरी टेल की कॉस्ट्यूम में था, जिसको एक मर्दाना फेरी लग रहा था। अपने मन में कहता है, सब कुछ ढूंढला है, मुझे अपनी पिछली लाइफ की कुछ भी यादें याद नहीं है। मैं इस लाइफ को 10 बार जी चुका हूँ। मुझे इस जगह पर बुलाया गया था, लेकिन अब वो चीज नहीं रहा। कोई मुझे नहीं बता रहा है मुझे क्या करना होगा। मैं जीने के लिए आगे क्या करूँ? अब मेरा इस दुनिया में क्या काम बचा है? हम उसकी प्रोफाइल देखते हैं। वो एक एनपीसी होता है, नाम एज किमची, लेवल 9990। ओके, ऑलराइट। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये जो किमची है वो मैसेंजर बॉक्स की बात कर रहा है, जो पहले उसको कमांड दिया करता था लेकिन अब नहीं कर रहा है। और उसके ऊपर जो एनपीसी लिखा आ रहा है, इसके मतलब वो अब मेन लीड कैरेक्टर नहीं है इस गेम का। तभी किमची को आवाज आती है, प्लीज मेरी मदद करो, हमें मदद की जरूरत है। किमची झाड़ियों के पीछे जाता है और देखता है जेवियर और लॉयड को, द ग्रेटेस्ट स्कैमर ऑफ ऑल टाइम, भीख मांग रहा होता है, मुझे मदद करो। लॉयड कहता है, हम पर कुछ गॉब्लिन्स अटैक कर दिया है, प्लीज हमें मदद करो। जेवियर कहते हैं, अगर तुम हमारी मदद करे तो हम तुम्हारे काम आएंगे। किमची उन्हें काफी अजीब तरीकों से घूमते हैं, फिर हाथ आगे करके कहते हैं, मुझसे डरो मत, मैं कोई सस्पिशियस नहीं हूँ। लेकिन वो दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उसके कपड़े देखकर उन्हें यकीन नहीं होता ये कौन है। ये शिनचैन की मोयो चैन क्यों बन चुका है। फिर किमची पूछता है, क्या तुम्हारे पैरों में चोट लगी है? कहते ही वो उसको अपने कंधे में उठा लेता है, जो देखकर जेवियर घबरा जाता है। किमची लॉयड से रास्ता पूछता है। फिर जेवियर कहता है, मेरा नाम है रेवियस आश्रम, एक एनवॉय, और ये मेरा स्लेव सर्वेंट डॉयल। भाई यहाँ पर लॉयड के नाम को उल्टा करके डॉयल कर चुका है और उसका नाम डॉयल फॉन्टेरा
फॉन्टेरा है इस कहानी में। इसका मतलब ये लॉयड नहीं है और ये जेवियर नहीं है, फिर भी हम इन दोनों को लॉयड और जेवियर ही बुलाएंगे। फिर हम देखते हैं असुरत अपने ब्लेड के साथ आगे बढ़ता है। क्रेडोस घबरा जाता है। क्रेडोस मन ही मन कहता है, मैंने इस मूवमेंट को पहले गेम में देख रखा है, मुझे मालूम है वो कैसे अटैक करने वाला है, लेकिन हो ही नहीं सकता कि मैं डॉज कर लूं। लेकिन क्रेडोस की बॉडी खुद ही इस अटैक को डॉज कर लेता है। क्रेडोस शॉक हो जाता है, आखिरकार मैंने इस अटैक को कैसे डॉज कर लिया। फिर रियलाइज होता है, अगर मैं उसका मूवमेंट्स ध्यान से देखूं तो पता चल जाएगा क्या करने वाला है। और इस गेम में मैं 128 बार असुरत के साथ लड़ चुका हूँ, उसके हर मूवमेंट मुझे पता है। सीरीज बोला, क्या तुम्हें देखा क्रेडोस ने किस तरह असुरत के साथ फाइट किया, कैसे उसकी अटैक को डॉज कर लिया। हार्टू कहता है, लॉर्ड क्रेडो असुरत के साथ खेल रहा है क्योंकि असुरत काफी कमजोर है। फिर हमें दिखाया जाता है असुरत लगातार उसके ऊपर हमला कर रहा था और क्रेडोस आसानी से सब डॉज कर रहा था। क्रेडोस मन में कहता है कि इतनी राहत की बात है, मुझे पता है मैं उसे डिफीट नहीं कर सका, लेकिन मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज हुई है, ये दुनिया बिल्कुल गेम की दुनिया जैसी है, सब कैरेक्टर्स गेम के जैसा है। सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप जंक्यूल, तूने इस दुनिया का बेसिक रूल रियलाइज कर लिया है। क्रेडोस कहता है, ये कोई सिस्टम है। फिर से नोटिफिकेशन पॉपअप होता है और कहता है, अपने सारे अटैक्स डॉज कर लिया है। रिवार्ड के रूप में एक स्किल मिलती है जो है टारगेट फंक्शन। इस पावर के मदद से वो अपने टारगेट को लॉक कर सकता है और उसके ऊपर ब्लड स्ट्राइक यूज कर सकता है। फिर वो ऐसा ही करता है, बूम, असुरत को एक बड़ा झटका लगता है, चारों तरफ सिर्फ लाइट ही। सिरिस और हार्टू का फट जाता है। वो कहता है, ये क्या हो गया। असुरत के सारे कपड़े फट जाता है और वो घुटने में आ जाता है। वो काफी इंजूर्ड था। क्रेडोस मन ही मन कहता है, मैंने अपने सबसे पावरफुल स्किल यूज किया, लेकिन फिर भी ये मरा नहीं। गेम में तो तुरंत मर जाता था और उसकी रिकवरी स्पीड बहुत ग्रेट है, वो जल्द रिकवर कर लेगा। क्रेडोस बार बार ब्लड स्ट्राइक यूज करता है। उन तीनों कमांडर्स कांपते हुए कहते हैं, वो असुरत को मारना नहीं चाहता, वो उसे सिर्फ तड़पाना चाहता है। फिर से नोटिफिकेशन आता है, आपकी वजह से असुरत के सारे कपड़े उतर गए हैं, असुरत पूरी तरह नंगा है। क्रेडोस कहता है, सिस्टम कितना अजीब है भाई, क्या उससे लगता है मैं कोई थड़की हूँ। नोटिफिकेशन, इन्वेंटरी आर्मर रिमूवल अनलॉक। क्रेडोस कहता है, क्या ये किसी तरह की इन्वेंटरी है। इन्वेंटरी सिस्टम एक्सप्लेन होता है, वो जब चाहे कपड़े इन्वेंटरी में रख सकता है और नंगे हो सकता है। मतलब सिस्टम उसे बता रहा है, वो जब चाहे अपना कपड़े उतार सकता है और नंगा होके नाच सकता है। क्रेडोस इस चीज को इग्नोर करते हुए वो कहता है, मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ इसे मार सकूं, और उसकी रिकवरी स्पीड बहुत ग्रेट है। फिर आइडिया आता है, तो इसका मतलब मैं असुरत को यूज कर सकता हूँ जमीन में नाइट्रोजन इन्फ्यूज करने के लिए। फिर उसकी इविल स्माइल देखो, एकदम लॉयड के जैसे, मैं सच में बहुत स्मार्ट हूँ। क्रेडोस तीनों कमांडर्स की तरफ मुड़ के देखता है और देखता है वो लोग कांप रहा है। क्रेडोस सिरिस को असुरत को बांधने के लिए कहता है। सिरिस मन ही मन कहता है, अभी के लिए असुरत पूरी तरह नंगा है और ये मुझे कह रहा है कि मैं उसे बांध दूं क्या, और मुझे और असुरत दोनों को एक साथ ह्यूमिलेट करना चाहता है। फिर असुरत को बांध दिया जाता है और क्रेडोस कहता है, हमें एक लाइटिंग रॉड की जरूरत है, और लाइटिंग रॉड असुरत होगा। असुरत चिल्लाते हुए कहता है, मैं असुरत जो कभी नहीं मर सकता, मैं पूरी तरह रिकवर हो चुका हूँ। क्रेडोस, तुम पूरी तरह वीक हो गए हो, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। क्रेडोस फिर से ब्लड स्ट्राइक यूज करता है और फिर हार्टुक से कहते हैं फॉग से कवर करने के लिए। फॉग में पानी होता है, इसलिए ये चीज उसकी नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने के लिए हेल्प करेगा। हार्टुक कहते हैं वो चाहते हैं उसको और ज्यादा तड़पाने के लिए, इसलिए वो पूरी चीज को फॉग से कवर करना चाहते हैं, जिसे उसके ऊपर पानी जाएगा, और वो जब लाइटिंग स्ट्राइक यूज करेगा तब वो चीज और ज्यादा पेनफुल होगा। टॉर्चर करने का ये तरीका बहुत कमाल है, मुझे भी ये सब सीखना पड़ेगा।
हार्टुक फॉग फैलता है, पानी भरा फॉग। क्रीडोस बार बार ब्लडी स्ट्राइक यूज करता है, असुरत को दर्द में चिल्लाना पड़ता है और क्रीडोस भी दर्द सहता है। क्रीडोस इविल लाफ के साथ कहता है, ऑसम, मैं इस पूरी जगह को नाइट्रोजन से भर दूंगा और फिर यहाँ खेती करूंगा, मुझे एक बाउंटीफुल हार्वेस्ट मिलेंगे, मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। फिर क्रीडोस मिट्टी चेक करता है और देखता है मिट्टी की क्वालिटी पहले से बेहतर हो चुका है। फिर क्रीडोस के मन में आता है उसे अब चाहिए खाद, इसके मतलब उसे अब गोबर चाहिए और जो मिल सकता है इन तीनों कमांडर्स की टट्टी से। तो वो जल्दी से उस तीनों कमांडर्स को कहते हैं, तुम तीनों जाके हागो और मुझे लेके दो। तीनों कमांडर्स मन में सोचा है, असुरत को इतना तड़पाना चाहता है वो उसे शीट खिलाएगा। सच में डेमोन किंग बहुत ज्यादा क्रूएल है। ऑलराइट, ये कहानी शुरू में तो थोड़ा सा द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर की जैसा ही है, लेकिन बाद में जाके ये कहानी और भी ज्यादा खतरनाक और मजा आएगा देखने में तुम्हें। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो अगले पार्ट के लिए अगर चाहिए तो। Dual syndrome. Dual syndrome. Who is great? Who is best? Dual syndrome. Dual syndrome. Say again. Dual syndrome.